नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज सुबह मैंने आपको समांतर श्रेणी की बेसिक बताई थी। समांतर श्रेणी क्या है, उसका प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, किस तरह से सारवंतर को ज्ञात किया जाता है, किस तरह से उसकी टर्म्स को फाइंड किया जाता है और किसी दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, किस तरह से अपने उसको चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको कल आज सुबह बताया था। और किस तरह से उसका प्रथम पद और उसका सारवंतर ज्ञात किया जा सकता है। अब अपने पास इससे आगे एक क्वेश्चन और है जिसमें ये कहता है कि किसी दी गई श्रेणी का प्रथम पद ए व समांतर सारवंतर डी दिया गया है, तो आपको उस सीरीज को बनाना है और उसके फर्स्ट 4 स्टेप यानी फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है, प्रथम 4 पदों को लिखना है। देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन ये कहता है कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2 आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन आपका है, आपको पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। सारवंतर d दिया हुआ है और प्रथम पद a दिया हुआ है। तो अपनी जो समांतर श्रेणी होती है वो होती है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक होती है। तो a1 इक्वल क्या होता है a और अपने वो गिवन है वो -1। a2 बराबर होता है a प्लस d। ठीक है, तो a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू है आपके पास -1 और उसमें प्लस करेंगे 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे -1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आएगा। इधर इसके पूर्ण में 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1। तो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके a2 की वैल्यू आ गई। a3 इक्वल हो जाएगा a2 प्लस d या a प्लस 2d। इन दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाली लेता हूं a3 इक्वल a की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा 0। a3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, इसके बाद a4 इक्वल है a प्लस 3d। तो a की वैल्यू -1, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं a3 प्लस d। ठीक है, a3 के अंदर d ऐड कर देंगे, यानी जो इससे पहले वाली टर्म है उसके अंदर सारवंतर को जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो a की वैल्यू -1, 3 इंटू 1/2, तो ये जाएगा -1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम, इसके पॉन में 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 1/2। तो a4 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास चारों टर्म आ चुकी हैं। फर्स्ट टर्म a आ गई, a2 आ गई, a3 आ गई और a4 आ गई। तो अपने अब लिखते हैं समांतर श्रेणी क्या होगी आपकी, ये होगी a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an। a1 की वैल्यू यानी a की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू -1/2, a3 की वैल्यू 0 और a4 की वैल्यू 1/2 एंड सो ऑन। ये आपकी समांतर श्रेणी है। ये क्वेश्चन जब आपको प्रथम पद a और सारवंतर d दिया गया हो तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर उसने पूछा था पहले 4 टर्म आपको फाइंड करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और है। इसमें ये कहता है कि फर्स्ट टर्म a -1.25 है और d जो है वो आपका 0.25 है। a माइनस में है और d आपका प्लस में है। तो पहले आपको सॉल्यूशन के अंदर समांतर श्रेणी कैसे होगी आपकी, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप a1 इक्वल a होता है, इसका मतलब -1.25 आ गया। a2 इक्वल होता है a प्लस d।
ए की वैल्यू है -1.25 प्लस में 0.25। ठीक है, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, तो आंसर आएगा -1.00। A2 की वैल्यू आ गई। A3 की वैल्यू है A2 प्लस D, इस तरह से भी लिख सकते हो, या A प्लस 2D भी लिख सकते हो। तो A2 की वैल्यू है आपके पास -1 प्लस 0.25। अब देखो 1 में से 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 100 नहीं है और यहाँ 25 नहीं है, पॉइंटों में बात चल रही है तो 0 पॉइंट आएगा। 100 आपका माइनस का है, यानी डिजिट माइनस की बड़ी है, तो आंसर माइनस में आएगा। ये आपका A3 आ गया, ये आपका A2 था, ये आपका A1 था, A4 A प्लस 3D या A3 प्लस D। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। A3 की वैल्यू है -0.75 प्लस 0.25। अब 75 में से 25 माइनस करना है, तो आंसर आएगा 50। ठीक है, लेकिन पॉइंटों में बात चल रही है तो पॉइंट आ गया, और माइनस की डिजिट बड़ी है तो यहां माइनस आ गया, तो ये A4 आ गया। ठीक है, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, और जिसके अंदर ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 का सेकंड क्वेश्चन था, ये इससे मिलते जुलते इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चन अभी और हैं। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि आपको एक सीरीज दी गई है। सबसे पहले तो आपको सीरीज की जांच करनी है कि जो आपको सीरीज दी गई है, श्रेणी दी गई है, वो एक समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी है तो आपको आगे सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी फाइंड करना है इसका, और उसके बाद आपको इसके आगे की 4 स्टेप और फाइंड करने हैं, यानी 4 टर्म, नेक्स्ट वाली 4 टर्म जो है वो फाइंड करनी है, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अपने देखते हैं, सबसे पहले अपने चेक करेंगे कि जो गिवन सीरीज है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो एपी होती है आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन an तक। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पहले लिखेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है आपकी, a होती है, प्रथम पद जिसको a कहते हैं, या A1 से लिखते हैं अपन इसको। उसके बाद अपने d फाइंड करते हैं, d इक्वल होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप माइनस करना है, थर्ड स्टेप में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। अगर इनकी वैल्यू इक्वल आती है तो गिवन सीरीज जो है वो आपकी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है। तो A2 5/2 है माइनस 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, माइनस इसके अपॉन में 1 है, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 1/2। ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखने से आपको पता चल जाएगा ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, यानी 0.5 यानी हाफ की इंक्रीजिंग हो रही है। तो आपको दी गई सीरीज क्या है, यहां लिखेंगे दी गई श्रृंखला या श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है आगे के 4 स्टेप, 1 2 3 4, यानी A5 फाइंड करना है। A5 इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, तो इसको लिखेंगे A की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, A5 आ गया। ठीक है, A6 इक्वल हो जाएगा A प्लस 5D, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये होगा 2 प्लस 5/2। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 5/2। एलसीएम आएगा 2, 1 से इसको 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, 2 का 2 से डिवाइड होगा 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, तो ये जाएगा 9/2। ये आपकी A5 की A6 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से A7
a प्लस 6d, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 2 प्लस 3 यानी 5, a7 की वैल्यू आ गई। इसके बाद a8, a प्लस 7d, ठीक है, a प्लस 7d, a की वैल्यू 2, 7 इंटू 1/2, तो ये जाएगा 2 प्लस 7/2, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम आएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 को, 2 आएगा, 2 2 जा 4, ये 1 आएगा और ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, ये a8 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये नेक्स्ट 4 टर्म आ गई। तो जब आप इस सीरीज को लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5, 11/2 एंड सो। ये सीरीज बन जाएगी आपकी जो आपको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले अपने देखते हैं, ये वैल्यू a है, ये a2 है, ये a3, ये a4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √3। उसके बाद अपने निकालेंगे सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू √6 माइनस √3, इसको मैंने लिखा √2 इंटू √3 माइनस √3, दोनों में से √3 कॉमन आ गया, यहां बचेगा √2 माइनस का 1। ठीक है, ये d की वैल्यू इन 2 स्टेप के लिए आई है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको d1 लिख लेते हैं, d2 इक्वल होगा a3 माइनस a3 की वैल्यू है √9 माइनस √6। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं √9, इसकी वैल्यू होती है 3, और इसको देखें अपने, तो इसको अपने √3 इंटू √3 लिख लेते हैं, माइनस √3 इंटू √2 लिख लेते हैं, दोनों में से √3 कॉमन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहां से एक √3 निकल गया, यहां से एक √3 निकल गया, यहां पे √3 बच गया और यहां √2 बच गया। ये d2 की वैल्यू है। क्या आपकी दोनों बार जो d की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू दोनों सेम है? नहीं है। तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, देन गिवन सीरीज नॉट ए AP सीरीज। जब सार्वंतर फर्स्ट 2 टर्म का d1 और सेकंड और थर्ड टर्म का d2, ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब जो दी गई सीरीज है, श्रृंखला है, वो एक समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा। नीचे आप लिख देंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये था आपका दूसरे तरह के क्वेश्चन। आज आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपने 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फॉर्मूला लगेगा an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d का, यानी nवां पद ज्ञात करने का। ठीक है, उसके अंदर n की वैल्यू गिवन होगी और वो आपको फाइंड करना है। उसी से अपोजिट क्वेश्चन है, nवीं टर्म आपको गिवन होगी, यानी nवीं टर्म ये है, तो आपको उसके अंदर, उस श्रृंखला के अंदर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपने कल सुबह मिलेंगे 5.2 के लिए। आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात ये आ रही है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा 10वीं की जो लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी, वो जून मंथ में स्टार्ट होगी और 1-2 दिन के अंदर उसका टाइम टेबल बोर्ड द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को शुरू करें, अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। डट के तैयारी करें, अच्छे मार्क्स से आप पास हों। धन्यवाद।